अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। स्पीकर असेंबली से पीआरपी की रुकन असेंबली शोभा नागिरेड्डी की मुलाकात, विप की खिलाफ वर्जी की वजाहत। रक्षापुरम में नामालूम अफराद ने एक मुस्लिम नौजवान को बनाया निशाना, चाकू से हमले में नौजवान जख्मी। हुकूमत SC/ST तबकात की फलाह बहबूद की पाबंद, चीफ मिनिस्टर का बयान। पटन चोरू में केमिकल फैक्ट्री में आग, जख्मियों की तादाद 6 हो गई। मुलाजिमतें दिलाने के वादे की अदम तकमील पर नौजवानों की हंगामा आराई। और विशाखापट्टनम में शहर हैदराबाद के एक जोड़े की खुदकुशी। अब खबरें तफसील से। स्पीकर असेंबली नादल्ला मनोहर की जानिब से कांग्रेस के बागी अरकान असेंबली को अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के दौरान विप की खिलाफ वर्जी पर आज नोटिस की इजराई मुतवक्को है। कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले इन अरकान असेंबली ने हालिया तहरीक अदम एतमाद के दौरान हुकूमत के खिलाफ वोट दिया था। इन अरकान असेंबली को नाअहल करार देने के लिए कांग्रेस की जानिब से स्पीकर असेंबली नादल्ला मनोहर को दरख्वास्त दी गई थी। इसी दौरान पीआरपी की रुकन असेंबली शोभा नागिरेड्डी ने आज स्पीकर से मुलाकात करते हुए विप की खिलाफ वर्जी की वजाहत की। उनका ये मानना है कि विप की खिलाफ वर्जी के कायदे का उन पर कोई असर नहीं हो सकता क्योंकि वो पीआरपी की रुकन असेंबली हैं। नामालूम अशरार की टोली ने रक्षापुरम कॉलोनी DRDL के बाबुद्दाखिले के सामने मोटरसाइकिल सवार नौजवान पर चाकू से हमला करके उसका मोबाइल फोन छीन लिया। यह वाकया इतवार की शब उस वक्त पेश आया जब मादनापेट के 21 साला मोहम्मद उवैस बंडलागुड़े में एक दावत में शिरकत के बाद अपने मकान वापस हो रहे थे। हमलावरों ने सड़क उबूर करने का झांसा देकर उवैस की मोटरसाइकिल की रफ्तार को कम करने में कामयाबी हासिल की। 3 में से एक हमलावर ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद वो मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए। उवैस का सेलफोन छीनकर हमलावर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही संतोष नगर के मजलिसी कारपोरेटर वाजिद अली खान वहां पहुंच गए और उन्होंने जख्मी उवैस को ओवैसी हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया। जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी रुकन असेंबली चार मीनार ने भी मुतल्लिका पुलिस ओहदेदारों से रब्त पैदा करते हुए खातियों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। संतोष नगर पुलिस के मुताबिक जख्मी नौजवान की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने कातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कैंप ऑफिस वाक़े बेगमपेट में SC/ST तबके की ग्रुप मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत दर्ज फहरिस्त अक़वाम व क़बाइल की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि दर्ज फहरिस्त अक़वाम व क़बाइल की देही इलाकों में वाक़े कॉलोनियों में बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा जल प्रभा स्कीम के तहत इन तबकात को साफ पीने का पानी फराहम किया जा रहा है और उनकी आबपाशी की ज़रूरतों की तकमील के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से खानगी और सरकारी शुबों में मुलाजिमतों की फराहमी के लिए शुरू करदा राजीव युवा किरनालू स्कीम में भी इन तबकात को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि SC/ST तबकात के इलाकों में सड़कें और बुनियादी सहूलतें भी फराहम की जा रही हैं। फर्स्ट फेज 780 కోట్లు సిమెంట్ రోడ్స్ డ్రైన్స్ దాన్ని
సక్రంగా చేసేదానికి తాగునీరు ఇవన్నీ కూడా ఈ కాలనీస్ లో చేసేదానికి చర్యలు తీసుకోవటం జరుగుతూ ఉంది. ఇవన్నీ స్కాలర్షిప్స్ కానీ ఉద్యోగాల్లో కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందరితో సమానమై. जिला मेदक के पेटनचोरू मंडल की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग के जख्मियों की तादाद 6 हो गई, जिसमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। महकमे आतिश फिरोग के अहदेदारों ने बताया कि आग लगने की वजूहात का इल्म ना हो सका। जख्मियों को करीबी दवाखानों में शरीक किया गया है। अंगुल में सरकर्दा इदारों में मुलाजिमतें दिलाने का झांसा देते हुए एक तंजीम के जिम्मेदार बेरोजगार नौजवानों से हजारों रुपए लेकर फरार हो गए। इस तंजीम के जिम्मेदारों ने मुलाजिमतें दिलाने और जॉब मेले के एहतमाम के लिए नौजवानों से भारी एंट्री फीस वसूल की। ताहम तंजीम के जिम्मेदार जॉब मेले में हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद बरहम नौजवानों ने उनकी रकूमात की वापसी का मुतालबा करते हुए तोड़फोड़ की। इन नौजवानों की हंगामाराई की इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और तंजीम के जिम्मेदारों की जानिब से ली गई तलबा की एंट्री फीस उन्हें वापस कर दी। रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने लोकसभा के सरमाई इजलास में शिरकत की। वो इतवार की रात कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंचे। जगन मोहन रेड्डी 21 दिसंबर तक दिल्ली में ही रहेंगे। एपीपीएससी इम्तिहानात के नताइज में बदउनवानियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए तलबा ने इम्तिहानात दोबारा मुनक़िद करने के मुतालबे पर दफ्तर एपीपीएससी के रूबरू एहतजाज किया। इन तलबा ने कहा कि उन इम्तिहानात में चीफ मिनिस्टर के आबाई ज़िले के में भी जानिबदारी की गई है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी जानने वाले लेक्चरर से तेलुगु के पर्चे जांच करवाए गए। टीआरएस कायद चंद्रशेखर राव की दुख्तर कविता ने मुजाहिरीन की तायीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर के आबाई ज़िले में उम्मीदवारों से नाइंसाफ़ी की गई है। ग्रेटर विशाखापट्टनम बल्दिया के कमिश्नर बस के जरिए दफ्तर पहुंचे। वो हर पीर को साइकिल पर दफ्तर पहुंचते थे, ताहम इस मरतबा वो बस में सफर के जरिए दफ्तर पहुंचे। आलूदगी के इंसदाद और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने बल्दिया के तमाम ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो साइकिल पर दफ्तर पहुंचें। विशाखापट्टनम में शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक जोड़े ने खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि शहर से ताल्लुक़ रखने वाले कालिदास और सरिता विशाखापट्टनम मुंतकिल हो गए थे, ताहम कई दिनों से दरवाज़ा बंद होने और अंदर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने इस वाक़े की पुलिस को इतला दी। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो इन दोनों की नाशें छत से लटकी हुई पाई गई। खुदकशी की वजूहात का इल्म ना हो सका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आरटीसी के वर्कर्स की नेशनल मजदूर यूनियन ने बताया है कि वजीर ट्रांसपोर्ट बोत्सा सत्यनारायणा ने आरटीसी के तकरीबन 3000 ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की खिदमत को बाकायदा बनाने का तयखुन दिया है। दिल्ली में शदीद सर्दी और कोहर की लहर जारी है, जिसके नतीजे में ट्रेन और तैयारों की खिदमत मुतासिर रहीं। दर्ज हरारत 5.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वाज़ेह है कि शुमाली हिंद में इन दिनों सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। मरकजी काबीना आज लोकपाल बिल पर गौर कौज करेगी। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि हुकूमत अब इसे कतई शक्ल देने के लिए काम कर रही है। तवक्को है कि पार्लियामेंट के जारी इजलास के इख्तिताम से कबल बिल को पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। कांग्रेस तर्जुमान अभिषेक मानू संघवी ने बताया है कि हुकूमत पार्लियामेंट में बिल मुतारुफ करेगी। इसके बाद इस बात का इन्हिसार पार्लियामेंट पर होगा कि इसे जारी इजलास में मंजूर किया जाए या नहीं। समझा जाता है कि समंदर पार हिंदुस्तानियों के उमूर के वजीर वाइला रवि के बशमूल बाज दीगर वज़रा ने मशवरा दिया है
کہ اس بل کی تیاری کے دوران حکومت کی موافق غریب شبی کو پیش نظر رکھا جانا چاہیے۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت 20 دسمبر کو یہ بل پیش کر سکتی ہے۔ جن تجاویز پر اس اجلاس میں غور کیا گیا ان تجاویز میں وزیر اعظم کی مجوزہ مخالف کرپشن قانون کے دائرے میں شمولیت کے علاوہ دیگر تجاویز بھی شامل ہیں۔ مرکزی کابینہ نے بافندوں کے لیے 2350 کروڑ روپے کے پیکج کو بھی منظوری دی ہے۔ زیادہ تر بافندوں کا تعلق اتر پردیش سے ہے جہاں اسمبلی انتخابات منعقد ہونے والے ہیں۔ یہ پیکج گزشتہ ماہ بافندوں کے لیے جاری اسکیم کا حصہ ہے جس کا اعلان وزیر صنعت و تجارت آنند شرما نے کیا تھا۔ وزیر خوراک کے وی تھامس نے بتایا کہ اس بل کا مقصد شہریوں کو مناسب غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیہی شعبے کی 75% آبادی اس بل کے دائرے میں آئے گی۔ ملا پیریار ڈیم تنازع کے بعد بنگلور میں چیف منسٹر کیرلا اومن چانڈی نے وزیر فائنانس تمل ناڈو پنیر سیلوم سے ملاقات کی۔ تنازع پیدا ہونے کے بعد اعلیٰ سطح کا یہ پہلا اجلاس تھا۔ چیف منسٹر کیرلا نے تمل ناڈو کی اپنی ہم منصب کو موسومہ مکتوب میں مشترکہ بیان جاری کرنے سے اتفاق کر لیا ہے جس میں امن، صبر و تحمل اور تمام کے تحفظ کی بات کہی گئی ہے۔ چیف منسٹر کیرلا اور تمل ناڈو کے وزیر موصوف کی ملاقات بنگلور میں ہوئی۔ مصر کے قاہرہ میں پرتشدد جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان جھڑپوں میں تقریباً 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مظاہرین مصر کے موجودہ فوجی حکمرانوں سے ملک کی حکومت کو سول عبوری حکومت کو حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حفاظتی دستوں نے مظاہرین کو روکنے کے لیے تحریر چوک پر رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ اس تشدد کے باعث ملک میں پہلی مرتبہ آزادانہ طور پر ہونے والے پارلیمانی انتخابات پر شبہات پیدا ہو گئے ہیں جس میں اسلام پسند جماعت کے برسر اقتدار آنے کے امکانات ہیں۔ اسرائیل نے ایک فوجی کے بدلے فلسطینیوں کی رہائی کے آخری مرحلے میں 550 قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ قیدیوں کی اس رہائی کے معاہدے سے اسرائیل کے ایک فوجی کو 10 سال بعد رہا کیا گیا۔ مصر کی ثالثی سے کیے گئے اس معاہدے کے تحت اسرائیل نے اپنے ایک فوجی گیلاد شالد کی رہائی کے بدلے 1000 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اکتوبر میں شالد کی رہائی کے بدلے میں پہلے مرحلے میں 477 قیدیوں کو رہا کیا گیا تھا۔ گوا نے پرتگالی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے 50 سال مکمل کر لیے ہیں۔ 1961 میں آج ہی کے دن گوا کو 450 سال سے جاری نو آبادیاتی نظام سے آزادی حاصل ہوئی تھی۔ گولڈن جوبلی تقاریب کے لیے حکومت گوا نے کئی پروگراموں کا اہتمام کیا ہے۔ صدر کانگریس سونیا گاندھی نے گوا میں وکٹری میموریل کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر اے کے اینٹونی کے علاوہ دیگر اہم شخصیتوں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ یوں تو اکثر لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا کافی شوق ہوتا ہے، لیکن ناگپور کے منیش پٹیل نے ہندوستان کے دستور اور امبیڈکر کی تحریریں مسلسل 117 گھنٹے تک پڑھنے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ انہوں نے اس انوکھی کوشش کے ذریعے گینیز بک میں اپنا نام درج کروایا ہے۔ اس کے پہلے کا 114 گھنٹے 34 منٹ کا ریکارڈ ہے کاٹمانڈو کے نام سے، جو 2011 میں 19 سے 24 اکتوبر کو کاٹمانڈو میں بنایا گیا۔ ریکارڈ دنیش آچاریہ کے نام سے ہے، اور میں نے سویدھان کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اس کو پڑھا ہے میں نے، اور کچھ بابا صاحب کے جیون کے اوپر کچھ آرٹیکلس پڑھا ہے میں نے 6 دن کنٹینیو۔ اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔